पीसीओ सिर्फ वेट गेन नहीं, ये आपके जिस्म और आपके दिमाग के साथ क्या कर रहा है, आइए जानते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि कुछ खवातीन बहुत ज्यादा खाना नहीं खा रही होती, इसके बावजूद उनका वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। फेस के ऊपर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल भी हो रहा होता है, लेकिन साथ में जिस्म पे बहुत ज्यादा अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। उनके पीरियड्स कभी वक्त पर आते हैं, कभी 2-2 महीने गायब हो जाते हैं। और सबसे अजीब चीज कि जिस्म में हर वक्त की एक थकावट सी महसूस होती है। मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग, इरिटेशन, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को लगना शुरू हो जाता है कि शायद मेरी बॉडी ही खराब है, शायद मेरी विल पावर ही वीक है। सब मैनेज कर लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं मैनेज हो रहा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि हर वेट गेन लेजीनेस नहीं होता, हर हार्मोनल इशू स्ट्रेस नहीं होता, और हर इरेगुलर पीरियड नॉर्मल फीमेल प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी बॉडी एक प्रॉपर हार्मोनल इम्बैलेंस का सिग्नल दे रही होती है, और उस इम्बैलेंस का नाम है पीसीओएस। पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी हैं। और डेंजरस बात भी यही है, बहुत सी लड़कियां और खवातीन सालों तक सिम्टम्स के साथ जीती रहती हैं, बिना प्रॉपरली समझे कि उनके जिस्म में असल में हो क्या रहा है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझाती हूँ। पीसीओएस असल में होते क्या हैं। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। लेकिन ऑनेस्टली नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये सिर्फ ओवरीज का मसला नहीं है, ये पूरे हार्मोनल सिस्टम का इम्बैलेंस होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि बहुत से केसेस में पीसीओएस का कोर इशू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। अब इंसुलिन सिर्फ शुगर का हार्मोन नहीं है, ये फैट स्टोरेज, एनर्जी, आपकी भूख, क्रेविंग और हॉर्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। इसीलिए पीसीओएस वाली खवातीन को अक्सर मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, वेट इजीली बढ़ता है, स्पेशली बेली फैट, और वेट लूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और फिर लोग तो बस कह देते हैं कि एक्सरसाइज करो, कम खाया करो, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डिसिप्लिन का नहीं होता, बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो रही होती है। और ऑनेस्टली ये सुन सुनकर बहुत सी खवातीन मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ही ठीक नहीं हूँ। लेकिन पीसीओएस सिर्फ वेट तक लिमिटेड नहीं होता, कभी कभी फर्स्ट साइन पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होना, बहुत लेट आना, महीनों तक मिस हो जाना, और यहाँ लोग एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं कि पीरियड्स के ना आने पर खुश हो जाते हैं कि अच्छा है पीरियड्स नहीं आए। लेकिन रेगुलर ओव्यूलेशन और हार्मोनल साइक्लिंग विमेन की हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर पीरियड्स रिपीटेडली इरेगुलर हैं, इट मींस आपकी बॉडी आपसे कुछ कह रही है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर हम आते हैं स्किन चेंजेस के ऊपर, जिसमें एक्नी, स्पेशली जॉ लाइन पे, ऑयली स्किन, हेयर थिनिंग, और बॉडी के अनवांटेड हेयर, अपर लिप, चेस्ट, पेट, और ये सब हार्मोनल एंड्रोजन एक्सेस की वजह से होता है। और यहाँ इमोशनल इम्पैक्ट बहुत डीप होता है, क्योंकि पीसीओ सिर्फ बॉडी को इफेक्ट नहीं करते, पीसीओस आपकी सेल्फ एस्टीम को भी इफेक्ट करते हैं। बहुत सी लड़कियां मिरर को अवॉइड करना शुरू कर देती हैं, फोटोज अवॉइड करती हैं, सोशली अनकंफर्टेबल फील करती हैं, और फिर ऊपर से कमेंट्स, वेट बहुत बढ़ नहीं गया, फेस पे क्या हो गया है, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो। इंसान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है, और सोसाइटी इस स्ट्रगल को और ज्यादा हैवी बना देती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीसीओ सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यूज नहीं है, ये फ्यूचर हेल्थ पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, इनफर्टिलिटी इश्यूज, स्लीप प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर, और कभी कभी एंजाइटी और डिप्रेशन भी। और ऑनेस्टली बहुत सी खवातीन को कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता, उन्हें सिर्फ एक टैबलेट दे दी जाती है और कहा जाता है कि अपना वजन कम करो। लेकिन किसी को ये नहीं बताया जाता कि बॉडी के अंदर हार्मोनल लेवल के ऊपर क्या चल रहा है। और जब इंसान को इस बात का नहीं पता होता, तो वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। अब एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन कि हर ओवरवेट वुमन को पीसीओस नहीं होते, और हर पीसीओ पेशेंट ओवरवेट नहीं होता। बहुत सी स्लिम गर्ल्स में भी पीसीओस होते हैं, इसीलिए सिर्फ अपीयरेंस देखकर डायग्नोसिस नहीं होता। आपके सिम्टम्स, हिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं। और अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल भी हो,
तब भी पीसीओएस हो सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट नजर आए तब भी हर केस पीसीओएस नहीं होता। इसीलिए सेल्फ डायग्नोसिस डेंजरस हो सकता है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स रिपीटेडली इरेगुलर हो गए हैं, आपका वजन रैपिडली बढ़ रहा है, हेयर फॉल या एक्नी अनयूजुअल लेवल पर है, बॉडी पे बहुत अनवांटेड हेयर आ गए हैं, या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उसमें मुश्किलात आ रही हैं, तो प्रॉपर एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली डॉक्टर्स हार्मोनल टेस्ट, शुगर लेवल्स, थायराइड के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कभी कभी थायराइड और प्रोलेक्टिन लेवल्स एक ही जैसे सिम्टम्स देते हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्लीप क्वालिटी। पुअर स्लीप भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा वर्स कर देती है, और स्ट्रेस वो भी। इसीलिए बहुत सी वुमेन एक विशियस साइकिल में फंस जाती हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, वजन बढ़ता है, एनर्जी लो होती है, मूवमेंट कम होती जाती है, और फिर बॉडी इसको और रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, और इंसान को लगता है कि मैं बस बहुत ज्यादा लेजी हूँ। लेकिन कभी कभी बॉडी जेन्युइनली हार्मोनल सर्वाइवल मोड में चल रही होती है। अब ट्रीटमेंट पर आते हैं। पीसीओएस की ट्रीटमेंट सिर्फ एक मेडिसिन नहीं होती, लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब एकदम क्रैश डाइटिंग नहीं है। बहुत सी गर्ल्स एक्सट्रीम डाइटिंग शुरू कर देती हैं, दिन भर भूखी रहती हैं, सिर्फ चाय पर सर्वाइव करती हैं, या रैंडम इंटरनेट की डाइट्स को फॉलो करती हैं, और फिर बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस मोड में चली जाती है। पीसीओएस में बैलेंस्ड ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोटीन्स खाएं, फाइबर लें, अपनी मूवमेंट बढ़ाएं, अपनी स्लीप बेहतर करें, और सस्टेनेबल रूटीन। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, पर कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज का सिर्फ मतलब जिम जाना नहीं है। वॉकिंग एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, स्पेशली खाने के बाद, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती है। और प्लीज हर सप्लीमेंट को ब्लाइंडली मत लें। सोशल मीडिया पे हर दूसरी वीडियो इनोसिटोल लो, ये पाउडर लो, ये डिटॉक्स लो, लेकिन हर बॉडी डिफरेंट होती है। हर पीसीओएस का पेशेंट सेम नहीं होता। किसी का इंसुलिन इशू होता है, किसी का ओव्यूलेशन का इशू होता है, किसी को सीवियर एंड्रोजन सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकल एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ एक इमोशनल बात जो बहुत जरूरी है, कि अगर आप पीसीओएस के साथ स्ट्रगल कर रही हैं, तो प्लीज खुद को करेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप लेजी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आपकी बॉडी जेन्युइनली हार्मोनल इम्बैलेंस को फेस कर रही है। और जब इंसान समझता है कि उसके जिस्म में क्या हो रहा है, क्या चीजें इमोशनली हल्की लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इस तरह कम हो जाती है। और क्लैरिटी बहुत पावरफुल चीज है। बॉडी यूजुअली अचानक सिग्नल्स नहीं देती, सॉफ्ट चेंजेस आते हैं। पीरियड्स शिफ्ट होना, एनर्जी लेवल लो होना, वेट का स्टबन होना, मूड स्विंग्स, हेयर चेंजेस। और अगर इन सिग्नल्स को वक्त पर समझ लिया जाए तो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको भी इरेगुलर पीरियड्स, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, हेयर फॉल या कांस्टेंट एग्जॉशन का इशू चल रहा है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और स्पेशली मुझे ये जरूर बताएं कि आप में से कितनी खवातीन ने कभी हार्मोनल अपना चेकअप करवाया है। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब अली, और यहाँ हम हेल्थ को सिर्फ डिजीजेस की तरह नहीं, बल्कि रियल लाइफ की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिए।